चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज पढ़ते हैं जनरल एंट्री का कोई क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि हम लोग को एस.एम. शुक्ला की बुक से पढ़ना है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है। उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है। तो ऐसा तो हम लोग जानते हैं कि एन.सी.ई.आर.टी. का बुक अब हो चुका है, तो एन.सी.ई.आर.टी. की बुक अब सब एक ही हो चुकी है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। कोई भी बुक से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। हालांकि हम शुक्ला की बुक से पढ़ाते हैं, ईजी है। तो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, हम इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। तो यूपी बोर्ड एक सीबीएसई बोर्ड के दोनों के लिए ईजी पड़ेगा। बस समझने वाली बात है, हिंदी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड हो तो भी वो हिंदी में ही बात करते हैं, और हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता देते हैं हम। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो शुक्ला के बुक से हम पहला एग्जाम्पल निकालते हैं, चौथी एग्जाम्पल निकालते हैं जनरल एंट्री का 4C। तो 4C में दिया हुआ है, हालांकि मैं जनरल एंट्री समझाता हूँ, समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि क्वेश्चन में लगवा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन लगवाने चलूँगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए जनरल एंट्री से लगवाना अच्छा रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए 4C में लिखा हुआ है डॉक्टर एस सिन्हा, ठीक है। डॉक्टर एस सिन्हा जो है, कटिहार की लेखा पुस्तक निम्नलिखित लेन देनों की पुष्टि कीजिए। तो इसमें बोला कि डॉक्टर एस सिन्हा है कटिहार के, ये अपने अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो हम जब बोले थे कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे तो जो भी रहेगा वो हम बन जाएंगे, अपने आप को मालिक समझना है। जैसे आप सवाल लगा रहे हैं, सवाल में आ गए डॉक्टर एस सिन्हा आ गए कटिहार के, तो हम तुरंत आप बन जाइए, अपने आप को मानिए वो मैं हूँ, और तुरंत सोचिए कि मैं अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एस सिन्हा सब इसको हम बन गए। तो अब सवाल पढ़ते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूंजी से व्यापार आरंभ करना। पूंजी से व्यापार आरंभ करना मतलब इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट बिजनेस बाय कैपिटल। तो कैपिटल लगाएंगे तभी बिजनेस शुरू करेंगे। जब पूंजी से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, यानी कैपिटल लगा रहे हैं बिजनेस में, तो हम पैसा लगा रहे हैं, तो अपने आप को मानना पड़ेगा, हमेशा अपने को मानना है। तो क्वेश्चन बोलते चलेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे समझाने के लिए, जो मेन क्वेश्चन है, मतलब जो इसमें मेन टॉपिक है उसको बताएंगे हम, जो ईजी छोड़ देंगे हम। तो समझाना है, मेन समझना है, बाकी आप खुद कर लेंगे जब बुक उठाएंगे तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो लिखा हुआ है कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो एंट्री क्या बताते हैं हम, पहला एंट्री जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बिना पैसे लगाए बिजनेस शुरू नहीं होता है, तो पूंजी लगा दिया। पूंजी मतलब कैपिटल लगा दिया। कैपिटल लगा क्या एंट्री बताते हैं, पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एक एंट्री हो जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, पहला बिजनेस शुरू करने की एंट्री होता है ये, ठीक है। ये पहला है। अच्छा, इसमें अगर ऐसा बोल देता कि लोन लेके बिजनेस शुरू किया, अगर ऐसा बोल देता, कुछ क्वेश्चन में आता है, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, पूंजी का नाम ही लिया है, बोला है कि सोहन से लोन लेके बिजनेस शुरू किया, या बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू किया। अगर ऐसा बोल देता है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा करता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, जैसे सोहन से लोन लिया है तो सोहन एपोस्ट्रोफी एस लोन अकाउंट, ये हो जाएगा। अगर बैंक से लेगा तो ये बैंक, यहाँ बैंक लिख देंगे, बैंक लोन, बस यहाँ पे कैश नहीं रह जाएगा, क्योंकि कैश यहाँ पर बैंक आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा बैंक। कैश भी हो सकता है, अगर डायरेक्ट कैश हम ले लेते हैं बैंक से, तो क्योंकि कैश हमें बैंक से नहीं मिलता डायरेक्टली, वो हमारे अकाउंट्स में जाता है, खाते में जाता है, इसलिए बैंक लिखेंगे, ये हो जाएगा। हालांकि सवाल में नहीं दिया हुआ, समझाने के लिए बोले हम, ठीक है। पहला एंट्री कैश अकाउंट कैपिटल हो गया ये।
फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा एंट्री दिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोला। जब स्टेट बैंक में खाता खोलेंगे, मतलब बोला है अकाउंट ओपन कहाँ, इन द स्टेट बैंक। तो अकाउंट ओपन किया तो जाहिर सी बात है अकाउंट ओपन करेंगे तो पैसा हम डालेंगे। जैसे 500 रुपये लगा के खाता चालू किए हम, 1000 से खाता चालू किए, तो पैसा कहाँ लगा, बैंक में दिए हम, पैसा जमा हो गया। तो बैंक पाने वाला जो बताते हैं, जो पाने वाला होता है डेबिट होता है, और जो देता है वो क्रेडिट होता है। तो देने वाले हम ही हैं बैंक में, तो अपना नाम तो लिख सकेंगे, नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, टू कैश कर देंगे। जिससे यहाँ पर बैंक में खाता जब खोलेंगे तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम जमा कर रहे हैं पैसा, हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अपना नाम लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे बताते हैं, अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ बैंक क्यों लिखे हैं, स्टेट बैंक में जमा करते हैं। आप यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं, स्टेट बैंक, हम का बैंक लिख दे रहे हैं, स्टेट बैंक हम लिख सकते हैं पूरा, स्टेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हम बैंक में जमा किए। ये बैंक से निकालते हैं तो उलट जाते हैं एंट्री, स्टेट बैंक से पैसा निकालें तो कैश हमारे पास आता था, कैश पाने वाले हम हैं, डेबिट हो जाता है कैश, अपना नाम नहीं दे सकते टू स्टेट बैंक। हालांकि यहाँ पर जमा कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर क्या है तीसरा, नगद माल बेचा, नगद माल क्रय किया, ये सब एंट्री बता चुके हैं। उसी तरीके के यहाँ पे एंट्री है, कुमार स्टील से नगद माल क्रय किया, यानी खरीदा, यानी परचेज किया। गुड्स परचेज किससे किया, कुमार से, तो कुमार से यानी गुड परचेज फ्रॉम कुमार। तो ये नाम दे रहा है, नाम दिया तो जाहिर सी बात है, नाम दिया तो उधार रखेंगे हम लोग, तो उधार रखेंगे तो कैश का नाम ही नहीं आएगा। तो गुड्स से परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कुमार, ये हो जाएगा। अगर कैश होता तो कुमार नहीं, तो कैश लिखते हैं हम, ठीक है। कुमार देने वाला है, हम माल खरीदे, हमारे पास माल आ रहा है तो परचेज डेबिट आ जाएगा। यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कुमार। फिर उसके बाद अगर हम नगद माल खरीदेंगे तो यहाँ पर कैश हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर आगे दे देता है, इजी था, कुछ हम छाट के बोलते हैं, सब बताना पॉसिबल नहीं है, वो लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे बेचने की एंट्री बता देते हैं, महेंद्र को माल बेचा, जब महेंद्र को माल बेचेंगे तो क्या होगा, महेंद्र यानी एम डेबिट हो जाएगा टू सेल, यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं, एम अकाउंट डेबिट टू सेल, माल बेचने की एंट्री है, ठीक है। अगर कैश होता तो एम नहीं होगा यहाँ पर, फिर कैश लिख देंगे सीधे सीधे। अगर नगद होता तो नाम आ गया, इसलिए उधार मानेंगे हम। भाड़ा दिया यानी फ्रेट, भाड़ा का मतलब फ्रेट, तो भाड़ा दिया खर्च है, सैलरी दिया, भाड़ा दिया, रेंट दिया, खर्च है। तो खर्च यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस फॉर्मूला जो बताए थे हम नॉमिनल में, एक्सपेंस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट, तो यहाँ एक्सपेंस हमारा हो रहा है, फ्रेट हम दे रहे हैं, दिया तो हो जाएगा फ्रेट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगा फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सैलरी दे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश देंगे, देने के केस में खर्च होता है, देने का मतलब खर्च, तो खर्च का एंट्री होता है, खर्च में डेबिट जाता है, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट जाता है। फिर अगर मान लीजिए हम कोई कमीशन पाते हैं, तो अगर कोई कमीशन पाते हैं, इसमें दिया तो नहीं है, बता देते हैं, कमीशन पाते हैं तो हम पा रहे हैं, यानी कैश हमारे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है, ये हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाता है, फिर लट जाता है। खर्च में कैश क्रेडिट होता है, जब पाते हैं तो इनकम बन जाता है, इनकम क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट डेबिट हो जाता है, इनकम क्रेडिट हो जाएगा, कमीशन इनकम हमारे लिए, नॉमिनल बताए थे हम कि इनकम क्रेडिट होता है।
एक इसमें दिया हुआ है निजी उपयोग के लिए नगद निकाला, निजी उपयोग के लिए नगद निकाला, यानी ये क्या कर रहा है, ड्राइंग निकाल रहा है, या निजी पर्सनल यूज के लिए। ये क्या है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए क्या होगा कि पर्सनल यूज के लिए हम जब माल निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बोले थे पर्सनल मतलब अकाउंटिंग भाषा में ड्राइंग बोलते हैं, ये ड्राइंग हो गया पर्सनल यूज के लिए, जिससे ड्राइंग हो जाता है वो, यानी अपने निजी उपयोग के लिए माल निकालना मतलब ड्राइंग। तो ये माल निकालेगा, कैश निकालेगा तो एंट्री क्या बनेगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्या नगद है, ये नगद होगा तो कैश हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर बोल देता कि माल निकाल रहा है, मतलब कुछ सामान निकाल रहा है बिजनेस का, तो क्या कर देंगे, यहाँ पर परचेज लग जाएगा। बताए थे 5 एंट्रीज के पहले वाले वीडियो देखिएगा, उसमें मिलेगा, पहले वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखें तभी समझ में आ जाएगा। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए कि जाके आपको लिंक मिलता रहे, बेल दबाइए। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहाँ पे आप गुड्स भी लिख सकते हैं, बताए थे हम, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कानूनी व्यय के लिए पैसा दिया है, तो कानूनी व्यय यानी खर्च है ये हमारा। तो लीगल एक्सपेंस बोले थे कैसा भी खर्च हो वो डेबिट हो जाएगा, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हो जाएगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी लीगल खर्च के लिए पैसा दिए हम, लीगल एक्सपेंसेस है, कानूनी व्यय के लिए पैसा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसमें आप बोला है कि दैनिक भास्कर में, यानी कोई अखबार है उसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए दिया हुआ है, तो उसमें उसका पैसा खर्च हुआ है, तो कैसे करेंगे, तो वो होता है हमारा एडवर्टीजमेंट होता है, तो एडवर्टीजमेंट यानी खर्च है ये, तो जो भी दिया है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टीजमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना था हमको कि सवाल का फॉर्मेट बनता है, फॉर्मेट बिना में सवाल लगाएंगे, एक ठो हम लगा के दिखाते हैं फॉर्मेट कैसे बनता है। ये तो ख़त्म हो गया, मतलब इसमें कुछ एंट्री छोड़ दिए हैं, इसे समझाना था हमको। अब आगे एक सवाल और बताते हैं, उस पर एंट्री पूरा बताएंगे हम। देखिए आगे 11 नंबर का एग्जाम्पल है, तो 11 नंबर के एग्जाम्पल में दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, तो जो काम का क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम बताते हैं, कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। इलेवेंथ क्वेश्चन, तो 11th क्वेश्चन में देखिए फॉर्मेट कैसे बनता है, एक ऐसे लाइन खींचेंगे एक पन्ने पर, एक यहाँ लाइन खींचेंगे सीधा, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे छोटा छोटा, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, इसमें लिखेंगे अमाउंट, इसमें अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये होता है डेबिट वाला, ये होता है क्रेडिट वाला, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होता है LF LF, ठीक है, और एक यहाँ होता है डेट का, ऐसे लाइन खींचा जाता है। ये हम बिना स्केल किए 13 मिनट आया, स्केल यूज करेंगे हमेशा। जब जब कोई एंट्री बोलेगा तो कैसे करेंगे, जैसे पहले इसमें एक एंट्री दिया हुआ हम बताते हैं कुछ एंट्रियाँ। इसमें होता है 11th वाला जो क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन पहला एंट्री दिया हुआ है, ऋण के रूप में राज स्टोर पटना को नगद दिया। पहले इसमें सवाल में जो मालिक को देख लेते हैं, राम किशोर राय की पुस्तक में निम्नलिखित लेन देनों का रोजना मचा के, रोजना मचा पर एंट्री करिए। तो राम किशोर राय की पुस्तक, राम किशोर राय हम बन जाते हैं, तो राम किशोर राय, राम हम बन गए, अब हमारा खाता है हम करेंगे। तो राम को जब राम क्या कर रहा है, ऋण के रूप में राज स्टोर पटना को नगद दिया, ठीक है, इसमें लिखा है ऋण के रूप में,
तो ऋण के रूप में दे रहा है, ऋण के रूप कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, देने वाले हम हैं। किसको दे रहे हैं? इसमें दिया हुआ है, किसको दे रहे हैं? राज स्टोर को हम दे रहे हैं। पहला सवाल में लिखा है ऋण के रूप में राज स्टोर पटना को नगद दिया, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लोन गिवन टू राज स्टोर, लोन गिवन टू राज स्टोर, यानी हम दे रहे हैं, हम राम बन गए, यहाँ राम के नाम पे दिया सवाल, हम राम बन गए, अब हम लोन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? राज स्टोर को। तो देने वाले हम हो गए, तो पाने वाला कौन हो गया? राज स्टोर। तो राज स्टोर पाने वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे? डेट और डेट हम डाल देंगे, 1 जो भी डेट होगा हम डाल देंगे, ठीक है, 1 अप्रैल जो भी डालना वो डाल देंगे, 2001 2000 जो भी। फिर लिखेंगे राज स्टोर लोन, तो लोन, ठीक है, लोन टू, यहाँ जगह कम है, छोटा खींचे हैं क्योंकि मैं आ सके, लोन टू राज हम लिख देते हैं, लोन टू राज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या देंगे हम उसको? लोन दिए हैं तो कैश, बैंक तो दे नहीं रहा है, हम दे रहे हैं, कि बैंक लगाएंगे, तो क्या होगा? हम राज को लोन दिए, तो पाने वाला ये लोन हो गया, लोन इसे लिखेंगे, वो याद रहे हमेशा कि लोन दिए उसको हम, ठीक है। तो ये हम उसको नगद दिए यानी कैश के रूप में दिए हुए हैं, तो कैश हम देने वाले होंगे, पर नाम नहीं ले सकते हैं, तो कैश के में गया, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ काम का और अच्छी एंट्री कोई हो। फिर देखिए एक में लिखा हुआ दूसरा कि लोन के रूप में चेक भेज रहा है, यानी लोन के रूप में, ऋण के रूप में रूपा को चेक भेजा, यानी हम लोन दे रहे हैं चेक थ्रू दे रहे हैं, चेक द्वारा दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं। तो क्या करेंगे रूपा को, तो फिर वही सेम एंट्री होगा, डेट डाल देंगे जो भी, लिखेंगे लोन, लोन टू रूपा अकाउंट डेबिट, ठीक, टू, थोड़ा चौड़ा लाइन खींचिएगा आप, अभी तो बहुत छोटा लाइन खींच दिए, टू, यहाँ पर बैंक लिखेंगे, चेक दे रहे हैं, ठीक है, तो चेक दिए हैं, तो जाहिर सी बात है अभी कैश नहीं बना है ये किसी को, तो बैंक ही रहेगा, जाएगा बैंक से पैसा निकालेगा तब वो कैश बनेगा। तो क्या होगा अभी ये हम हमारे लिए तो क्या ये चेक दिए हैं, चेक कैश तब तक होता है जब तक हाथ में ना जाए तब तक वो कैश नहीं होता है, तो चेक दिए हम, चेक कैश होता नहीं है, कैश की तरह होता है, चेक कैश नहीं होता है, उसको बैंक बोलते हैं जब तक वो कैश नहीं बन जाता, ठीक है, इसलिए बैंक लिखेंगे हम लोग। फिर आगे तीसरा एंट्री में क्या है, बैंक से ऋण लिया, जब बैंक से हम ऋण लेंगे तो क्या होगा, तो जब बैंक से ऋण लेते बताते हैं, जब बैंक से ऋण होता है लेते हैं तो पहले वो हमारे खाते में जाता है, तो हो जाएगा बैंक से ऋण लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे खाते में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये कैश हो सकता था लेकिन मुझे कैश मिलता तब, बैंक को डायरेक्ट कैश नहीं देती है, वो पहले हमारे खाते में क्या अकाउंट में डालती है पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो बैंक लोन, ये हो जाएगा बैंक लोन, ये हो जाएगा लोन अकाउंट, ऐसा बनता है एंट्री, ठीक है। नरेशन कितने लोग पूछते हैं नरेशन कैसे बनाएंगे, नरेशन कुछ नहीं होता, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही उतार दीजिए, जैसे मैं बोला है बैंक से लोन लिया, यानी टेकन लोन बाय बैंक, बस लिख दीजिए, आप लिख दीजिए बैंक टेकन लोन, इतना लिख देंगे चलेगा, आगे बढ़ा सकते हैं बाई बैंक, बढ़ा सकते हैं, कुछ होता नहीं, नेशन को बताता नहीं है, नेशन में क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन उतार दीजिए काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से एंट्री लगता है। उसी तरीके से और कोई बताने लायक कुछ मिले, इसे बोला है बैंक के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया, यानी बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, लोन लिए होंगे हम तो हमसे इंटरेस्ट ले रहा है 24% के हिसाब से, तो 24% मतलब नहीं है, इंटरेस्ट से मतलब है, तो जब वो हमसे इंटरेस्ट लेगा यानी हमारे खर्च हो गया, हमको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कहाँ चला जाएगा वो, बैंक में हम ब्याज देंगे उसको हम, ठीक है। देखिएगा 5वें नंबर का 11वां एग्जाम्पल, 5वां नंबर का जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ले रहा है बैंक हमसे, ठीक है, तो लोन लिए थे उससे ब्याज मांग रहा है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, बोले थे हम इंटरेस्ट
इसको पूरा लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको लिख सकते हैं अकाउंट डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। और फिर टू किस पर लग रहा है इंटरेस्ट, बैंक लोन पर, जो लोन लिए हम वही पर लग रहा है इंटरेस्ट, तो बैंक लोन, ये हो जाएगा इंटरेस्ट लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये उस पर हम लोन दे रहे हैं उसी पे लगेगा ये, ठीक है, ये इस पे हम दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट और लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि बैंक द्वारा चार्ज किया जा रहा है किस पर, हमारे लोन पर, ऐसे ही ब्याज किसी को नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हम जो लोन लिए थे उस पर ब्याज लगा, पता कैसे चलेगा, इसी तरह पता चलेगा बैंक कौन ले रहा है, ये लोन वाला ले रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। ठीक है, ये इंटरेस्ट लिया, ये खर्च हमारे डेबिट हो गया। फिर आगे देखते हैं कि इसमें आगे दिया गया है अप्राप्त ऋण। अप्राप्त ऋण मतलब बैड डेब्ट्स बोला है, तो अप्राप्त ऋण प्राप्त हुए, तो वो अप्राप्त ऋण प्राप्त डायरेक्ट यहाँ बोल दिया गया है, हालांकि पहले इसको बोलना चाहिए था अप्राप्त ऋण हुआ, मतलब बैड डेब्ट्स का कोई पैसा फंस गया, ये बोलना चाहिए था, तब जाकर उसमें से कुछ रिकवर हुआ, तब ये एंट्री आना चाहिए था। हालांकि यहाँ पे अप्राप्त ऋण प्राप्त डायरेक्टली बोल दिया है, तो बताने के लिए, समझाने के लिए बता देते हैं हम कि जब कोई ऋण, जैसे हमारा मार्केट में 1 लाख रुपए का माल उधार बेचे और उसमें से हम वसूली कितना किए, सिर्फ 95,000, तो 5,000 फंस गया, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। तो एंट्री करेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू, किसके यहाँ फंसा है, जिसका उधार बेचे हैं, जिसको फलाने का नाम मोहन है, दुकानदार का नाम मोहन है, 1 लाख का माल बेचे, 95,000 दिया, 5,000 नहीं दे रहा है, फंस गया पैसा, तो मोहन, ठीक है, तो 5,000 भर देंगे हम। कैसे भरते हैं, ये जो लाइन बताते थे, लाइन लिखते हैं ना, इधर डेबिट होता है, इधर डेबिट वाला चीज़, ये क्रेडिट होता है, क्रेडिट वाला चीज़, ठीक है, भर दिए। बाद में मोहन को कुछ तरस आ गया हमारे ऊपर, ठीक है, और वो पैसा दे दिया, वही एंट्री यहाँ 6वें नंबर पर दे दिया, प्राप्त ऋण प्राप्त हुआ, तो ये जो बैड डेब्ट हो गया है, जो ये हमारा खर्चा हो गया, डूब गया है, वो प्राप्त हो गया, कितना, 2,000 इसमें से प्राप्त हो गया, तो लिखेंगे हमको प्राप्त हो गया, कैश हमको मिल गया, कैश डेबिट हो गया, प्राप्त कर लिए हम, अपना नाम नहीं ले सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, बैड डेब्ट्स, इसी से प्राप्त हुआ हमको, बैड डेब्ट से, बैड डेब्ट रिकवर हो गया हमको, रिकवर मतलब मिल गया, वापस मिल गया पैसा, रिकवर कर लिया, ठीक है, ये होता है। जब हम लोग ब्याज देते हैं, जब किसी को हम ब्याज दे देते हैं तो हम लिखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, लेकिन बोल दे कि ब्याज दिया नहीं है, देय है, देय मतलब पेएबल है, आउटस्टैंडिंग है, बस दिए नहीं है, बकाया है, पेएबल है, भी है, पे नहीं किए, ठीक है। तो हिंदी में लिखा हुआ है ब्याज, 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि वसुदेव एंड सन्स कटिहार को देय ब्याज का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दिया नहीं है ब्याज, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देय, इंग्लिश में ड्यू बोलते हैं, इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू जब होता है तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री बन जाता है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री जब बन जाएगा तो क्या होगा, पहले हम लिखेंगे जो होता है देना है, जब देना है ये हो जाएगा इंटरेस्ट, नियम के अनुसार इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये बन जाएगा। जब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बन जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर दे दिया होता तो टू क्या सीख देते, क्लियर हो जाता एकदम आसान, लेकिन यहाँ बोला दिया नहीं, दे अभी है, तो दे है, तो दे में हम करेंगे, दे में चला जाएगा, यानी आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिख देते हैं ओएस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बता चुके हैं हम पहले, वीडियो देखिए पूरा, हमारा सब मिलेगा उसमें, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा। सिंपल से बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैसे, ये बताते हैं कि लायबिलिटी जो बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस में लायबिलिटीज होता है, एसेट्स होता है, तो आउटस्टैंडिंग ये कहाँ है, लायबिलिटी में जाएगा, जाहिर सी बात, वो लायबिलिटीज का आइटम क्रेडिट में जाता है, तो लायबिलिटीज में जाएगा, ये क्रेडिट का आइटम है। बैलेंस शीट को देखकर सीख सकते हैं कि लायबिलिटीज जो आइटम आता है वो क्रेडिट में जाता है, पकड़ सकते हैं, ठीक है।
फिर 8वें नंबर पे दिया हुआ है कि प्राप्य ब्याज। अगर प्राप्य यानी रिसीबल, रिसीव नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्य हुआ है, प्राप्त बोलते हैं यानी रिसीव कर लिए ब्याज, रिसीव करने के ब्याज की एंट्री बताए थे हम, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। रिसीव करनी है तभी कैश आया हमारे पास, ये कैश आया नहीं आ रहा है अभी, ये रिसीव करना है हमको, प्राप्य बोला है, प्राप्त नहीं रिसीबल है, ये बोला है इंटरेस्ट रिसीबल, तो इंटरेस्ट रिसीबल हो गया, प्राप्त नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग हो गया, वो भी आउटस्टैंडिंग है लेकिन रिसीव के फॉर्म में, देने के फॉर्म में आउटस्टैंडिंग हो जाता, इसको भी आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग दो बार बोलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा, कौन वाला प्राप्त वाला कौन, जिसको बना बनाया अंग्रेजी होता है, प्राप्त करने वाला जो आउटस्टैंडिंग लगता है, बकाया लगता है, उसको एक्रूड बोलते हैं, ठीक है। तो बताए थे हम, तो हो जाएगा जैसे हम लोग 2 में बोलते हैं इंटरेस्ट, लिखते हैं ना अभी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिट में क्या से लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ऐसे बनेगा, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट। अब बताया था ये एसेट्स में जाता है, एसेट्स का आइटम डेबिट होता है, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, या कैश है नहीं कैश लिखेंगे हम, ठीक है, ये एडजस्टमेंट की एंट्री होता है सब। इसी में आगे दिया हुआ है 9वें नंबर पर, राम को ब्याज दिया गया, तो सीधे ब्याज दिया गया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट खर्चा है, ब्याज दे रहे हैं हम राम को, ठीक है, तो राम को जब ब्याज देंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ब्याज हम दे रहे हैं, खर्च इंटरेस्ट डेबिट में हो जाएगा, और टू कैश अब आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम नगद दे रहे हैं, अगर नगद नहीं देते हैं बोलते बकाया लग गया, यानी दे है, दे बोल देते तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल देते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर आगे 10वें में दिया हुआ है कि चंदन सिंह को ब्याज प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया तो प्राप्त का मतलब रिसीव हो गया, यानी कैश आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो जब चंदन सिंह को बोल रहे सॉरी से प्राप्त हुआ, यानी रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम चंदन, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्या ब्याज आ रहा है पैसे के रूप में, तो पैसा हमको पास है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, अपन नाम नहीं ले सकते हैं, टू इंटरेस्ट। अगर इसी बोल देता है कि हमको प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त पे हो रहा है, रिसीबल है, ठीक है, हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो एक्रूड हो गया ये, तो कैश जगह पर क्या लगेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हैं डेबिट में, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये बन जाएगा। देखिए एंट्री बढ़िया इसमें दिया हुआ है 8वें एग्जाम्पल, 11वें एग्जाम्पल में 11वें नंबर पर, कि 7200 का एक ऋण के रूप में भुगतान हमको मिला, भुगतान, ठीक है, ऋण के रूप, जो पूर्ण भुगतान किया ऋण दिए थे उसके रूप में हमको भुगतान मिला है, यानी हमको वापस पैसा मिला है, कितना, 7200 रुपये हमको लेना था, तो वो चेक दिया, वो हमारे बैंक में ले जाके जमा कर दिया, ठीक है, जैसे चंद्रमा से उनको पैसा लेना था, हम लोन दिए तो उसको ऋण लेना था, तो लोन जो दिए थे वो हमको सीधे बैंक में हमारे पैसे जमा करा दिया, कितना, 7000 रुपया, 7200 नहीं करवाया, 7000 रुपया ले लीजिए, हम मान के चलो 7000 ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, जैसे कोई लोन था हम चंद्रमा को दिए थे, उन लोन पेड किया, हमको लोन दिया, लोन जो होता है लोन पेड किया, लोन वापस किया, ठीक है, तो लोन जो वापस किया 7200, यही देना था हमको, लेकिन दिया कितना, ये बैंक में हमको चेक द्वारा, हमारे बैंक में ये चेक है, वो जो चेक था ये चेक था जो डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट कहाँ, इनटू बैंक में, कितना, सिर्फ 7000 रुपया, इतना ही जमा किया, नहीं हम उसको लोन दिए थे 7200, अब पेड करना था, लोन पेड करना था उसको 7200, लेकिन हमारे बैंक में हमको चुकता कितना किया, 7000, तो क्या एंट्री बनेगी, सिंपल सी बात है, लोन दिए तो हमारा पैसा दे रहा है हमको, वो जब हमको पैसा दे रहा है ये, तो हमारा पैसा आएगा, तो हमको जब पैसा दिया वापस, तो क्या एंट्री बनेगा, तो हमारे ये डायरेक्ट हमको देता पैसा तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, लेकिन नहीं, है हमारे खाते में दिया है, अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा दिया है, सिर्फ 7000 रुपया, यही दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ 7000 दिया हुआ है, और लेकिन तो क्या होता है हमारे पास 7000 रुपया, और कौन दिया हमको,
चंदर दिया, यानी चंदर दिया हुआ ये, ठीक है। चंदर से लेना कितना था, हमको लेना था 7200, ठीक है, लेकिन मिला कितना 7000, तो बाकी इसका मतलब डिस्काउंट दे दिए 200, ठीक है, ऐसे बनेगा। यानी बैंक में हमारे 7000 आया, चंदर से लेना था, ये देगा कितना 7200 देना था हमको, इसलिए क्रेडिट में दिया 7000, यानी 200 कम कर दी, इसका मतलब डिस्काउंट खर्चा कहाँ जाता है, डेबिट में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके, तो ठीक उसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, यानी 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो चंद्रमा जो है का चेक जो है, जो हमारे बैंक में जमा करवा दिया था, वो बेकार हो गया, खराब हो गया, अनादृत उसको बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में, अनादृत हो गया, यानी डिजॉनर्ड हो गया अंग्रेजी में। तो बोल रहा है कि चेक डिजॉनर्ड हो गया, किसका, चेक डिजॉनर्ड ऑफ चंद्रमा। तो चंद्रमा का जब डिजॉनर्ड हो गया चेक, यानी खराब हो गया, तो ठीक जो एंट्री भी की तो पलट देंगे, यानी जो चेक खराब हो गया, बैंक वाला क्या किया, वापस कर दिया, नहीं चेक नहीं चाहिए, चेक खराब है, ये सही नहीं, चेक खराब हो सकता है, चेक का सिग्नेचर गलत हो सकता है, किसी तरह खराब हो गया चेक वहाँ से चंद्रमा के पास चला जाएगा। जब चेक खराब होगा तो हमको पता चलेगा चेक कहाँ चला जाएगा, वापस जो दिया हुआ है चंद्रमा को, तो चंद्रमा पाने वाला हो जाएगा चेक, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, ये चंद्रमा डेबिट, ये पानी वाला हो गया, क्या पाया, चेक, तो चेक को बैंक बोलते हैं, बैंक अकाउंट, और जो डिस्काउंट उसका वापस चला जाएगा, डिस्काउंट कितना 7000 दिया था ये, और 200 ये, टोटल कितना हो गया 7200, जो चंद्रमा के पास 7200 का चेक चलाएगा वापस। ये डिजॉनर्ड की एंट्री है, किसकी एंट्री है, डिजॉनर्ड की, ठीक है, ये डिजॉनर्ड की एंट्री है। डिजॉनर्ड की एंट्री में क्या होता है, जो एंट्री होता है उसको उलट देते हैं, तो वापस चला आता है। यह कॉन्सेप्ट यही है कि चेक वापस चला गया, जो दिया था तो ऊपर चला जाएगा, वो डेबिट पाने वाला हो जाएगा। देखिए आगे एक सवाल दिया हुआ है, जो बैड डेब्ट्स को बताया, तो वही सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि मनोहर के द्वारा देर, यानी मनोहर को 1250 रुपया देना था, लेकिन दिया नहीं, इसलिए बोला अप्राप्त ऋण में डाल दिया गया, अपेक्षित किया गया। यानी मनोहर से पैसा हमको देना था 1250 रुपये, और दिया ही नहीं, तो क्या मानेंगे, बैड डेब्ट्स मान देंगे, नहीं दिया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू कौन, मनोहर, ये एंट्री बन जाएगा, ठीक है। 1250 रुपया लिख देंगे, 1250 रुपया। अगर दे देता है बाद में कोई इंटर, मान लीजिए खुशी होकर 200 रुपया दे दिया इसमें से हमको बाद में, तो कैश हो जाएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू रिकवर कर लिया हम, तो बैड डेब्ट्स रिकवर लिख देंगे, पूरा हो जाएगा प्राप्त 200 रुपया लिख देंगे, ऐसे बनता है ये। तो लास्ट में इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर पर, जो 11वां नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज स्टोर पटना दिवालिया हो गया, ठीक है। तो राज स्टोर जो शुरुआत में ही पहले नंबर पे जो राज को हम लोन दिए थे 25,000 रुपया, देखेंगे उस सवाल में है, तो उसका एंट्री हुआ, तो राज स्टोर को लोन दिए, राज स्टोर को लोन दिए, जब लोन दिए तो एंट्री किए थे हम, राज स्टोर लोन दिए हम, तो लोन राज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश हम दिए थे, वो एंट्री बना था। अब जब पैसा लेने की बारी आई तो अब यहाँ पे एक एंट्री किया हुआ है, बोला है कि राज दिवालिया हो गया, उसे 40 पैसा मिला, 40 पैसा मतलब 40% मिला, ठीक, जो 25,000 का 40% ही मिला, बाकी क्या वो डूब गया, ठीक है। तो बोला है कि राज से सिर्फ 40% ही पैसा प्राप्त हो पाया, ठीक है। तो हम पहले क्या, पहला एंट्री क्या किए थे कि लोन टू राज अकाउंट डेबिट टू क्या, ऐसे पहला एंट्री बताए थे हम, ठीक है। लोन जो है लोन टू राज डेबिट टू कैश, ये बताए थे हम, 25,000 भर देंगे हम, या 25,000 भर देंगे हम। तो लेकिन अब यहाँ लास्ट एंट्री में यही बोल रहा है, अब इसी के बारे में बता रहा है कि ये पैसा डूब गया, पैसा मतलब नहीं मिले, सिर्फ 40% ही मिले, वो दिवालिया हो गया राज, तो क्या करेंगे, तो 40% मिला ना हमको 25,000 का, तो बैंक कैश दिया तो कैश, चेक से मिला तो बैंक लिखेंगे, ठीक है। तो कैश मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना 40%, तो 25,000 था, तो 25,000 40% 10,000 आता है, तो 10,000 ये हो गया, हमको मिल गया कैश। और यहाँ बैड डेब्ट्स कितना डूब गया 15,000,
बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 15,000। ठीक, कहाँ से? राज्य से, इसी को लोन दिए थे, तो यहाँ 25 भर देंगे। ठीक है, लाइन खींच दीजिए, ऐसे भरते हैं। ठीक है, जब इजी है, जितना पैसा नहीं मिला बैड डेब्ट में चला जाएगा, जितना मिला कैश चला जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया था 40% मिल गया था हमको, नहीं 40% में सेटलमेंट हुआ। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में क्या बोलेगा? बोलेगा कि राज स्टोर जो है, जो पटना वाला, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया। और कितना डिक्लेयर किया? 40% में डिक्लेयर किया, 40 पैसा से, यानी 40% मिला। 40% 10,000 टू, अरे कैश डेबिट हो जाएगा, 10,000 प्राप्त हो गया हमको। अब बैड डेट्स में जो खर्च हुआ, खर्चा कहाँ जाता है? डेबिट में, बैड डेट्स डेबिट चला जाएगा। बताए थे हम 15,000 उसमें, तो 25,000 टू में चला जाएगा। इसी में एक लास्ट एंट्री में दिया है, एकदम लास्ट में, कि रूपा, जिसको हम 40,000 दिए थे लोन, बोले थे लोन 40,000 रुपया, जो शुरू में बोले थे ऋण के रूप में रूपा डेसे कटिहार को चेक दिया था हम। तो जब चेक दिया था रूपा को, तो रूपा क्या, लोन टू रूपा अकाउंट डेबिट। हम चेक दिए तो बैंक लिखे थे यहाँ पर, बैंक लिखे थे यहाँ पर, तो बैंक लिखे थे, जो भी 40,000 दिए 40,000 भर देंगे यहाँ पर। ये एंट्री होगा जो पहले बताया था शुरू में। अब ये हमको पैसा नहीं दे पाया, लास्ट में दिया कि रूपा दिवालिया हो गया, एक भी पैसा हमको नहीं दे पाया रूपा, तो क्या करेंगे? पूरा का पूरा बैड डेब्ट चला जाएगा, वो लॉस हो गया हमारा। बैड डेब्ट नहीं, लॉस ही होता है। बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू कौन है? रूपा है। ठीक है, ये लॉस हो गया रूपा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रूपा, ये एंट्री बन जाएगा। 40,000 पूरा भर देंगे। ठीक है।